यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। रामगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व युवक का शव मिलने पर परिजनों द्वारा हत्या का मुकदमा रामगंज थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व युवक के साथ हुई मारपीट के बाद युवक का शव रेलवे पटरी के पास पड़ा हुआ मिला। इस संबंध में रामगंज थाना पुलिस ने अनुसंधान कर 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। कल दिनांक 1/1/2022 को समय 7 PM पर शाम के श्रीमती निशा वाइफ ऑफ विक्की सिंह, जाति राजपूत, उम्र 45 साल, उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 12/12/2021 को मेरा बेटा व हमारे पड़ोसियों के झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर मेरा छोटा बेटा भी वहाँ गया था। तो हम पीछे से हमें भी मालूम चला तो हम वहाँ पे पहुँचे, उनको छुड़ा के ले आए। उसके बाद बड़े बेटा राहुल जो अपनी गाड़ी लाने के लिए गया था, उसके साथ पड़ोसियों ने वापस मारपीट की। मारपीट के अंदर चोट लगी। चोट लगने से 12/12/2021 को मेरा बेटा जोन्सगंज रेलवे लाइन के पास में ट्रेन से कट गया था। इस संदर्भ में धारा 302 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। पूर्व में 13/12/2021 को मरक संख्या 56/21 दर्ज हुआ था, जिसकी जांच मनीराम जी एसआई साहब कर रहे थे। अंगार चमोरी के रहने वाले हैं, उनके पड़ोसी हैं, कोई अंशु तारा वगैरह हैं, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। श्रीमान एसएचओ साहब अनुसंधान कर रहे हैं। अजमेर किशनगढ़ बाईपास पर सरस डेयरी का वाहन पलट जाने से सड़क पर दूध फैल गया। गनीमत रही ड्राइवर को ज्यादा चोट नहीं आई। सरस डेयरी वाहन का पहिया टूटने के कारण अजमेर किशनगढ़ रोड आकाशवाणी केंद्र के पास गाड़ी पलटी खा गई, जिसके कारण पूरा दूध और दूध से बने अन्य सामान सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तीर्थ नगरी पुष्कर में IGS संगठन ने सपरिवार पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। तीर्थ नगरी पुष्कर में IGS संगठन ने सपरिवार पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। IGS संगठन का प्रमोशन जयपुर होने के बाद आज उन्होंने सपरिवार पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की। कोरोना जागरूकता को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फायसागर से NSS द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में 56 छात्राओं ने भाग लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फायसागर से NSS द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना था, जिसमें लगभग 56 छात्राओं ने भाग लिया। सर, आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फौजसागर में NSS के 7 दिवसीय शिविर में बच्चियों के द्वारा NSS कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र जी सर द्वारा स्टाफ के द्वारा रैली का आयोजन किया गया था। रैली का जो थीम थी वो कोरोना जागरूकता रैली थी, जिसमें स्वयं सेविका लगभग 56 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। और इस रैली का जो प्रारंभ विद्यालय से किया गया तथा रामनगर क्षेत्र में इस रैली को जारी रखा। रैली में बच्चों ने बहुत सारे कोरोना जागरूकता संबंधी नारे दिए और लोगों को जन को ये सचेत किया कि कोरोना वापस आ गया है, एक ओमिक्रॉन के रूप में, नए वेरिएंट के रूप में आया है और हमें अभी भी कोरोना से जंग लड़नी है। और इसी के तहत बच्चों ने ये भी बताया लोगों को कि वैक्सीनेशन करवाना है। जिन अभी 15 से
18 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनका वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है और सभी बच्चों को वैक्सीनेट करें। और लोगों को सचेत किया है वापस से कि आप मास्क लगाएं, क्योंकि लोग मास्क हटा चुके हैं। इसके अलावा सर आज हम वेरवा बस्ती में भी जाएंगे, जहां पर लोगों को कोरोना संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, स्वच्छता के बारे में जानकारी देंगे। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? कोरोना गाइडलाइन का ना पालन कर रहे हो, कोरोना अपने पैर पसार रहा है फिर से, ना मास्क है ना 2 गज की दूरी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर साहब इनकी जांच कीजिए। अरे आप लोग अपने नहीं अपने परिवार के बारे में तो सोचिए। अगर आप पॉजिटिव निकले तो आपके परिवार की भी जान खतरे में होगी। चलिए जांच कीजिए। ये एक दूसरे से बतियाती हुई बातें कर रही थी, तभी हमारा ये सच्चा देश का भक्त उधर से आया और इनको थोड़ी सी डांट पिलाई। और अब डॉक्टर साहब आ चुके हैं, वो इनकी जांच करेंगे कोरोना की। आगे देखते हैं क्या होता है, ईश्वर को जो मंजूर है। पहले व्यक्ति की जांच हो गई है और उसको हिदायत दी जा रही है कि अपना मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के खड़े रहें। बहुत सुंदर। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। डॉक्टर साहब इनकी रिपोर्ट आ चुकी है। आप तीनों में से आप दोनों आप पॉजिटिव हो और आप दोनों नेगेटिव हो। आप घबराए नहीं, आपको थोड़े दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा और आप फिर से ठीक हो जाएंगे और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, तो आप सब लोग मास्क लगाए रखें ताकि कोरोना संक्रमण कम से कम फैले। आप सभी से मेरी विनती है, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहें। बाहर से आते समय घर में हाथ साबुन से धोए, खाना खाने से पहले हाथ साबुन से धोए। मेरी आज सबसे विनती है कि है ना, आप है ना भीड़ वाली जगहों से ना बचे और है ना भीड़ वाली जगह हो ना उससे दूरियां बना के रखना। आप सभी 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाए रखें। इन बच्चियों ने छोटा सा एक नाटक देते हुए एक प्रस्तुति दी और आपसे विनम्र निवेदन किया है, और मैं भी आपको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि झुंड में ना बैठे। साईं बाबा मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आज अंतिम दिन साईं पूजन, धुनी पूजन सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। अजयनगर स्थित साईं बाबा मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए। कार्यक्रम के तीसरे दिन काकड़ आरती, मंगल स्नान, अभिषेक आरती, साईं पूजन व धुनी पूजन संपन्न हुए। इसके पश्चात साईं मंदिर व शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर केक भी काटा गया। इसके बाद मध्याह्न आरती हुई और इस मौके पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आरती के बाद भंडारे का आयोजन हुआ।
अजमेर शहर में पुलिस द्वारा जगह जगह नाकेबंदी कर सख्ती की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों को भी जागरूक किया जा रहा है। शहर में कई क्षेत्रों में नाकाबंदी की जा रही है। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और समझाइश की जा रही है। इसी के साथ मास्क लगाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। ये जनरल नाकाबंदी है, वाहनों की जांच है और हेलमेट और जो सीट बेल्ट के बिना लोगों के चालान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिना मास्क वालों के चालान भी हैं, लेकिन फिलहाल जो नाकाबंदी की जा रही है वो वाहनों की जांच और जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, विशेषकर सीट बेल्ट नहीं बांध रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं, समझाइश की जा रही है उनको। और साथ ही हमारी टीम के द्वारा मास्क के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पुष्कर के देवनगर में 47 परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत देवनगर में 45 परिवारों को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह और बूढ़ा पुष्कर भाजपा मंडल अध्यक्ष संपत मेघवाल, समाज सेवी मदन गुर्जर उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत में 47 परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उजाला योजना में आज 47 गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। भारत गैस एजेंसी के द्वारा ये गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि मदन जी, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष संपत जी व किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सज्जन जी सेन मौजूद थे और 47 परिवार मोदी जी की स्कीम से आज गैस का कनेक्शन प्राप्त करके खुशी के मारे सभी में अपार हर्ष और खुशी है कि मोदी जी नए कार्य कर रहे हैं। उसके तहत आज 47 परिवारों को नरेंद्र मोदी जी के 43 परिवार को गैस कनेक्शन गैस के मिले हैं और हमारे बीच में मीडिया में भाजपा प्रदेश के निर्देशानुसार पुष्कर शहर और बूढ़ा पुष्कर मंडल की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश के आह्वान पर बूढ़ा पुष्कर मंडल की बैठक का आयोजन अमरदीप होटल में रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि संपत मेघवाल और कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र सिंह ने की। आज भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजस्थान में जितने भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल है, सभी मंडलों पर एक साथ बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद में ये ऐसा अभिनव कार्यक्रम पहली बार पूरे राजस्थान भर में हो रहा है और उस बैठक में बूथ कमेटियों के निर्माण को लेकर हमारी बैठक हुई। समर्पण निधि का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर बैठक हुई। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। राजस्थान सरकार जो पिछले 3 साल से जो निकम्मी सरकार है, जो कुशासन राजस्थान में है, जनता त्रस्त है, उसको लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और मोदी जी के पिछले 2 साल की उपलब्धियों के बारे में भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया कि धारा 370 राम मंदिर निर्माण हो, चाहे कोरोना वैक्सीन हो, चाहे कोरोना का मैनेजमेंट हो, जो मोदी सरकार ने अच्छे कार्य किए उनका भी एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इन सब को लेकर आज सभी मंडलों में बैठक आयोजित की गई। उसके तहत ही बूढ़ा पुष्कर मंडल की बैठक भी हमारे मंडल अध्यक्ष संपत जिसवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण व सभी भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजगढ़ से श्री मलसानिया भैरव धाम पर चंपालाल महाराज ने चक्की वाले बाबा भैरव माँ कालिका और सर्वधर्म मनोकामना स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम पर श्रद्धालुओं का आगमन शनिवार से ही आरंभ हो गया था। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बाबा भैरवनाथ का और मातेश्वरी का आने वाले सभी भक्तों पे पूरा आशीर्वाद बना रहे। नमन करता हूँ, मातेश्वरी के चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बाबा भैरवनाथ का और मातेश्वरी का आने वाले सभी भक्तों पे पूरा आशीर्वाद बना रहे। नया साल शुभ रहे, अच्छा रहे
और सभी की मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी होती रहे। श्रद्धालु अच्छे भाग्य वाले होते हैं, उन्हीं के घर मेहमान आते हैं, उन्हीं के घर मिलने वाले आते हैं। और आप देखते हैं कि किसी के घर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कोई मेहमान आ जाए में झगड़ा हो जाता है। बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता की कृपा से आज तक, आज 46 साल हो गए बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला, छोटी सी उम्र में मिला था। बाकी मेरे परिवार ने कभी नहीं कहा कि क्या करना है, न पिताजी ने कहा और न परिवार बोलता है। बस मेरा सोच रहता है कि यहाँ आने वाला भक्त हम श्रद्धालु नहीं समझते हैं, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार भैरव भक्त मंडल आपको एक देवी और देवता का रूप समझते हैं। जांगीड़ समाज के राष्ट्रीय प्रधान पद के लिए नसीराबाद रोड स्थित जांगीड़ समाज भवन पर मतदान कराया गया। इस मतदान में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। में जांगीड़ समाज के कई कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जो आज का जो हम आपको ये लाइव दिखाने जा रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय समाज के जो चुनाव है वो उसका पोलिंग बूथ की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने जा रही है और इसका जो परिणाम है वो आज शाम तक लगभग सभी के सामने होगा। लगभग 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल रही है। मतदान पेटी यहाँ पर लगाई गई है और उस पर आप देख सकते हैं व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल ताला भी यहाँ पर लगाया हुआ है। पूरे अजमेर जिले में ऐसे लगभग 6 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और 6 बूथों में जो एक बूथ है वो जांगीड़ भवन 9 नंबर पेट्रोल पंप नसीराबाद रोड पर वहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं जांगीड़ समाज के जो अजमेर सिटी के जो शहर के जो लोग हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर जो मतदान होगा, ये देखिए यहाँ पर निशान भी लगाया जा रहा है कि समाज का कोई भी दूसरा व्यक्ति दोबारा आकर जो है वोट ना दे। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अब ये अपनी पर्ची पर जिस भी प्रत्याशी को चुनेंगे उस पर मोहर लगाएंगे और उसके बाद जो मतदान पेटी में है वहाँ पर ये पेटियाँ जाएगी और ये पेटियाँ पूरी पैक होने के बाद में यहाँ से बाहर काउंटिंग के लिए जाएगी और इसी प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। एक बार यहाँ समाज के जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम चुनाव का चल रहा है। एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ जो बूथ बने हुए, देखिए भाई किस तरह के चुनाव यहाँ पर कराए जा रहे हैं और क्या पूरी प्रक्रिया रह रही है? राष्ट्रीय प्रधान जी के चुनाव हो रहे हैं और प्रक्रियाएं बिल्कुल लोकतंत्र की तरह हैं और पूरे अजमेर ज़िले में 2600 वोटर हैं और पूरे भारत में 80,000 वोटर हैं। करीब अभी 4 बजे तक हमारे 65% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और बिल्कुल शांतिपूर्ण और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं बंसीलाल जहांगीर, जिला अध्यक्ष अजमेर। देखिए हमारे साथ जांगीड़ समाज के अजमेर जिला अध्यक्ष थे पृथ्वीराज जांगीड़ जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर आदर्श मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती और रीति नीति पर चर्चा की गई। इस मौके पर कवल प्रकाश कृष्णानी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत रहने के बारे में जानकारी दी। दक्षिण विधायिका अनीता बघेल और उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती पर विस्तृत चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे को गर्व क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की, भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरे को इस चीज के ऊपर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर आदर्श मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन प्रदेश कार्य समिति के बाद अजमेर में किया गया। इस बैठक में संगठन की मजबूती और रीति नीति पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर अत्याचार, अपराधों में वृद्धि और किसानों का कर्जा माफ नहीं होने और गहलोत सरकार द्वारा
शराब नीति में परिवर्तन कर इस देश को नशे में डुबोने का काम करने पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया गया। दक्षिण विधानसभा में आने वाले 3 मंडलों में बैठक के लिए आने वाले कार्यक्रम तय किए गए। बैठक में 4 सत्र आयोजित किए गए। इनमें प्रथम सत्र पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बैठक में प्रशिक्षण प्रभारी कंवल प्रकाश कृष्णानी ने 3 सत्र में अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रभारी कंवल प्रकाश कृष्णानी, दक्षिण विधायक अनीता बघेल, अरुण शर्मा, राजेंद्र राठौर, देवेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कार्य समिति के बाद में हमारे जिले की कार्य समितियां हुई हैं और उसके बाद आज 2 जनवरी को पूरे राजस्थान भर में हमारे लगभग 4,500 मंडल हैं। संगठन की दृष्टि से उन सभी मंडलों की कार्य समितियां आज हुई हैं। अजमेर शहर जिला में 12 मंडल है। उन 12 मंडलों में 3 मंडल अजमेर दक्षिण विधानसभा में है, जिसमें आर्य मंडल, आदर्श मंडल और छलकारीबाई मंडल। तो इन तीनों ही मंडलों की कार्य समितियां आज यहाँ संपन्न हुई है, जिसमें आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। ये कांग्रेस की गहलोत सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जिसने शराब नीति में परिवर्तन करके इस देश को नशे में, इस प्रदेश को डुबोने का काम किया है। इलाज नहीं है लोगों के पास, और तो और गरीबों के लिए जो पोर्टल है, खाद्यान्न पोर्टल, वो बंद किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल से कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है, उनकी निंदा प्रस्ताव पारित किया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के आगामी सरकार बने उसके लिए जन आंदोलन करने के कार्यक्रम तय किए हैं। विषय दिया है कि हम मंडल को किस तरीके से मजबूत बनाएं और मंडल कैसे मजबूत हो सकता है, क्या मंडल की मजबूत, किसको मजबूत मंडल बोलते हैं, ये मेरे को विषय दिया है। और साथ साथ जैसा कि अनीता जी ने बोला कि फ्रीडम है और बोल भी सकते हैं और चीजों के अंदर, तो मैं उन विषयों के ऊपर जाऊंगा। देखिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये मेरे को गर्व क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरे को इस चीज के ऊपर गर्व है। जो आधुनिकता के साथ में समय की व्यवस्थाओं को समझते हुए बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को, सभी वर्गों में कोई सा भी वर्ग हो, उस वर्ग को साथ में लेने चलने वाली ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि 1952 से लेकर और आज तक का इतिहास के बारे में आपको सारी जानकारी दी, मैं उन विषयों के ऊपर नहीं आऊंगा। मैं सीधी बात करूंगा कि जो सरकार इस समय कांग्रेस की राजस्थान के अंदर चल रही है, उन्होंने जिस छल कपट से इस सत्ता को हासिल किया, उन्होंने झूठ के आधार के ऊपर यह सत्ता हासिल की। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा कि आपका कर्जा माफ कर देंगे। उन्हें बेरोजगारों को धोखा दिया, ये कहा कि आपको भत्ता देंगे। उन्होंने धोखा दिया बुजुर्गों को कि आपकी किसी तरीके से पेंशन बढ़ाएंगे। महिलाओं को धोखा दिया कि आपको अलग तरीके की योजनाओं के अंदर साथ में जोड़ेंगे। परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके लिए मैं सबसे पहले कांग्रेस की इस सरकार की भर्त्सना करता हूं, और जिस तरीके से इस मंडल की तरफ से जन आक्रोश रैली के अंदर इतने ज्यादा कार्यकर्ता गए, वो क्यों गए? सिर्फ जाने के हिसाब से नहीं गए थे, उनके मन में आक्रोश था। उनके मन में ये था कि हमारे को किसी तरीके से सत्ता के अंदर वापस आना है। सत्ता में वापस कैसे आएंगे? सत्ता में बोल देने से नहीं आता, क्योंकि अभी सरकार हमारी नहीं है। इस समय हमारे पास में 2 ही काम है। एक है प्रदर्शन, यदि कोई गलत काम हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में गलत काम हो रहा है,
तो उसके खिलाफ में आवाज उठाना, और आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता उस आवाज को उठाकर केंद्र सरकार तक पहुंचा सकता है, अपने देश के प्रधानमंत्री तक बात पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री ने क्या किया, जैसा अनीता जी ने सारी चीजों के बारे में आपको बताया, मैं उन बातों पे नहीं जाता हूं। क्या कैसे किसी प्रधानमंत्री ने कभी आज तक सफाई के बारे में सोचा, टॉयलेट्स के बारे में सोचा था, उन महिलाओं के बारे में सोचा था? महिलाओं के लिए जितनी योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली, शायद ही कोई भी प्रधानमंत्री इस महिलाओं के इतनी दिक्कतों के बारे में कभी नहीं सोच सकता। वो छोटा सा गांव जो आज महिला अपनी फूक लगा लगा के अपनी पूरे जीवन के अंदर तबीयत खराब कर लेती थी, उस महिला के लिए गैस की व्यवस्था करी। कल परसों अनीता जी ने उसका गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, और पिछली सरकारों में जब से आए तब से कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश का ऐसा प्रधानमंत्री न कभी पहले आया था, न कभी आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना वापस हम लोगों को करनी है? 2014 के अंदर यदि हमारी सरकार आई तो सिर्फ एक ही वजह से आई है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार और कांग्रेस का भ्रष्टाचार। हम सरकार के अंदर आए, देश ने बहुमत के अंदर हमारे को सरकार के अंदर 2014 के अंदर सरकार के अंदर हम लोगों को लेके आए। जो 2014 से लेके 2019 तक काम किया, उस काम के आधार के ऊपर सरकार हमारे को वापस नरेंद्र मोदी जी को सरकार के अंदर लेके आई। अब आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उनके अंदर वापस हमको सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना है। उसके लिए सिर्फ बोलने से स्थापित नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर इस चीज की बातचीत उठी, वो प्रदेश के अंदर इस चीज की बातचीत उठी कि हमको कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता के बुलावे के ऊपर हमें देश की इतनी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर हमको वापस सरकार को लाना है। तो हमको कैसे लाना है? तो उन्होंने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला हमको 5 हमारे पास में अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष, और जिला अध्यक्ष के बाद में मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्ष के बाद में बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष को मजबूत करना है, तो बूथ अध्यक्ष कब मजबूत होगा? जब मंडल मजबूत होगा। अभी योजना के तहत आपके साथ में राजेंद्र जी वैसा को आपके साथ में लगाया है, तो इनकी जो प्रभारी के रूप में लगाया, आपके सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आपका सहयोग चाहिए होगा। क्या सहयोग चाहिए होगा? क्या सहयोग करना है आपको? जो संयोजक बनाए हैं आपके शक्ति केंद्र के, और शक्ति केंद्र के जो प्रभारी बनाए हैं, उनके साथ साथ एक जिले के आपके मंडल के एक उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष या अपने नाम से मंत्री को उसके साथ जोड़कर उस क्षेत्र के अंदर आपको जो 10-10, 12-12 उनके साथ बूथ आते हैं, 8-8, 7-7 बूथ, जितने भी बूथ आते हैं शक्ति केंद्र में, उतने शक्ति केंद्र के उनके अंदर बूथ को जोड़ना चाहिए। और हमारे साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली